ओके बच्चों, पिछली बार हमने अब तक आपने जाना होगा कि यूसुफ को अपने भाइयों को ढूंढने के लिए वो कहाँ पर जाने जाता है। अब हम उससे आगे देखेंगे कि जब वो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए वहां पर जाता है तो आगे क्या होता होगा। उसके भाई उसे अपने साथ रखते होंगे या उसे डांटते होंगे, तो हमारे पीछे पीछे क्यों आया है। आज हम ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बस 2 मिनट दो, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके। मेरी मैं हाँ, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ जी सिस्टर। हाँ जी, ओके। तो इसमें देखेंगे कि अब यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा वो उन्होंने उसके साथ क्या करा होगा जब वो वहां पर आया। मैं थोड़ा सा पहले ही बता देती हूँ कि वो उनके भाई उसके साथ क्या करते होंगे, उसे किसी और लोगों को बेच देते हैं। अब वो कैसे बेचते होंगे अब हम ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, यूसुफ के भाई उसको मार डालने के लिए सोच रहे थे, वो विचार कर रहे थे। उन्होंने देखा ना, जब उनका भाई आ रहा था तो उन्होंने दूर से देखा। और जब हम भी कितनी बार ऐसे ही करते हैं कि जब हमारे मम्मी पापा या कोई हमें हमारे पीछे दूसरे भाई या बहन को भेज देता है तो हम सोचते हैं अरे ये आ गया है, अभी सारी बात मम्मी को और पापा को जाके बता देगा हमारी। तो ऐसे करते हैं, इससे हम छिप जाते हैं या इसे इसे हम दिखेंगे नहीं, या इसे मार के ना भगा देते हैं यहाँ से। ऐसी इसकी जो भाई थे वो लोग भी इसके लिए वो उससे नफरत तो करते थे। तो वो और बुरा सोचने लगे कि हम इसे मार डालते हैं, आने दो आज हम इसे मजा चखाएंगे। ठीक है आने दो। जैसे जैसे यूसुफ उनके पास आता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर वो उन्हें देखते हैं कि वो आ गए हैं। जब वो देखता है कि उनका भाई उनके पास आ रहा है तो वो उसको मारने के लिए उसके पास जाते हैं कि उसे वो नुकसान पहुंचाएंगे। सिस्टर दूसरी स्लाइड कर दीजिए। हाँ, तब यूसुफ, तो वो उसे सोचते हैं ना कि इसे हम मारेंगे। तो यूसुफ का एक भाई था रूबेन, वो अपने भाइयों से बोलता है अरे नहीं नहीं, हम उसको मारेंगे नहीं, हम उसको उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा करेंगे, यहाँ पे एक गड्ढा है, हम उस गड्ढे के अंदर इसे डाल देंगे। तो फिर उसके सब भाई सोचते हैं हाँ चलो ये भी ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं। क्योंकि रूबेन को दुख हो रहा था कि अगर वो उसको मार देंगे तो वो नहीं चाहता था कि वो उसको मारे, क्योंकि वो अपने भाई से प्यार करता था। और भाइयों के प्रभाव में आके उनके उसके भाई उससे कह रहे थे, तो इसलिए वो ऐसा करना चाह रहा था। लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था। तो अपने भाइयों से कहता है कि हम उसे मारेंगे नहीं। अब जैसे यूसुफ उनके पास आता है, आ, वो ये गड्ढा दिख रहा है, इस वाले गड्ढे में डाल देते हैं। फिर यूसुफ जैसे उनके पास आता है ना, तो यूसुफ फिर उसके सारे भाई उसके पास आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और यूसुफ तो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा होगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता होगा अरे मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो ऐसे। वो उसके कपड़े जो होते हैं ना, जो उसका पापा ने उसे कोट दिया था रंग बिरंगे वाले, बड़ा सुंदर से एक वस्त्र दिए थे, कोट था, वो उसे छीन लेते हैं। वो कहते हैं पहले हम इससे यही लेंगे। उसे जल्दी जल्दी छीन लेते हैं और देखो उसे सब कैसे पकड़ रहे हैं। और उससे बेचारे से छीनने के बाद फिर उसे क्या करते हैं, वो कहाँ डाल देंगे अब उसे, उसके बाद वो फिर कौन बताएगा। गड्ढे में। गड्ढे में, हाँ। फिर उसके बाद ना वो उसको ले जाकर गड्ढे में डाल देते हैं। और वो सब खड़े होके देखते हैं। अब यूसुफ बेचारा गड्ढे में गिर जाता है। अब जब वो गिरा होगा तो उसके चोट भी लगी होगी, उसके दर्द भी हुआ होगा, क्योंकि गड्ढा छोटा तो नहीं होगा, गहरा गड्ढा था, क्योंकि वो अपने आप भी बाहर निकल के नहीं आ सकता था। तो वो उस गड्ढे में उसको डाल देते हैं। फिर उसके बाद जब वो गड्ढे में डालते हैं, वो कोशिश करता होगा कि काश मैं निकल जाऊं, थोड़ा ऊपर चढ़ता होगा, सोचता होगा थोड़ा और ऊपर कोशिश करूं। लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा था और वो बिल्कुल अंदर था। फिर उसके भाई लोग वहीं पर बैठ के खाना खाने लगते हैं और वो सब सोचते रहते हैं। और गड्ढा बिल्कुल सूखा था, उसमें कुछ पानी वानी नहीं था, बिल्कुल सूखा और गहरा गड्ढा था। उसके बाद उसके भाई वहीं पर ही खाना खाने लगते हैं, वहीं पर ही बैठ जाते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि इश्माइलियों का एक दल आ रहा है, ऊँटों पर एक दल आ रहा है। दल का मतलब उनका ग्रुप आ रहा था पूरा ना। ये देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। ये पहले ये लोग सवारी जो करते थे, ऊंट घोड़े इन पर ही आते थे कहीं से भी, जब इन लोगों का आना जाना होता था तो ये ऊंट पर आ रहे थे सब लोग। और इनके पास कुछ चीजें भी थी, सुगंध द्रव्यता, बलसान और गंधरस उनके पास थे। तो ये फिर जब वहां पर आते हैं तो इनके भाई ने वहां पर देखते हैं। तो फिर इन उनके भाइयों में से याकूब यूसुफ के भाइयों में से उनका एक भाई था यहूदा। कौन था, क्या नाम था, यहूदा। क्या नाम था। यहूदा। यहूदा। हाँ, तो अब पहले तो रूबेन ने बचा लिया था,
कि उसको गड्ढे में डाल देते हैं। मगर अब यहूदा एक और एडवाइस देता है अपने भाइयों को, अरे अरे हम ऐसा करते हैं, उस यूसुफ को वहां से निकालते हैं और इन इश्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं। हम उसे मारते नहीं है क्योंकि है तो वो हमारा भाई, हम उसे नहीं मारेंगे। और ये जो इश्माइली है ना, इनके साथ हमें बेच देते हैं। अब उन्हें लालच आ गया, उन्होंने सोचा हाँ सही है, इसे बेच देंगे और हमारे पास कुछ आ भी जाएगा और ये हम लोगों से दूर चला जाएगा फिर। तो वो जैसे वो लोग इस्माइली लोग पास आते हैं, वो जाके उनसे बात करते हैं और उन्हें पहले यूसुफ को भी गड्ढे से बाहर निकालते हैं। तो फिर जब वो उन्हें गड्ढे से बाहर निकालते हैं, सिस्टर नेक्स्ट प्लीज कर दीजिए स्लाइड। तो यूसुफ को जब गड्ढे से बाहर खींचकर निकालते हैं और फिर उसके बाद वो जाते हैं इश्माइलियों के पास और उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये हमारा एक है, आप इसे अपने साथ ले जाओ। और वो कितने पैसों कितने किस चीज में उन्हें उनसे क्या लेते हैं यूसुफ के बदले में? 20 चांदी। 20 चांदी के सिक्के। हाँ, टुकड़े। 20 चांदी के टुकड़ों में वो इसको यूसुफ को दे देते हैं। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे इतना दुख हो रहा था, मैं सोच रही थी कि यूसुफ को कितना बुरा लग रहा होगा कि मेरे भाई और ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, है ना? हमें भी लगता है ना, जब हमारा कोई भाई या बहन हमारे साथ ऐसे करती है तो कितनी बार हमें भी बहुत दुख होता है। मुझे तो बहुत दुख होता है। मुझे यूसुफ का सुन के सोच के ही दुख हो रहा था कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा कि ये सब उसके सामने ही वो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर उसके साथ प्रभु था तो प्रभु ने उसके लिए बहुत अच्छी योजना रख रखी थी आगे। फिर अब जो वो उसे बेच देते हैं तो वो उसे ले जाते हैं अपने साथ, इश्माइली लोग जो होते हैं वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब बाद में आता है रूबेन, ये देखो उसको ले जा रहे हैं, ये कितना बेचारा दुखी हो रहा है, निराश हो रहा है, इसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होगा। इसके मन में कितनी बातें आ रही होंगी कि ऐसा क्यों करा, मैंने तो किसी के लिए बुरा नहीं करा, मैं तो उन्हें कभी कुछ कहता भी नहीं था, इन्होंने क्यों करा मेरे साथ ऐसा। फिर ये उसको ले जाते हैं। अब आता है रूबेन। अब रूबेन जब आता है, रूबेन गड्ढे में देखता है कि यूसुफ होगा, लेकिन जो यूसुफ था वो तो गड्ढे में नहीं था। अब रूबेन इतना परेशान हो जाता है, वो अपने कपड़े भी फाड़ता है, बहुत चिल्लाता है, अरे इसमें तो यूसुफ है ही नहीं, वो कहाँ चला गया, हमने तो उसको यहीं पर ही छोड़ा था। वो सब सोचने लगते हैं, वो घबरा जाता है। फिर उसके बाद वो उसके भाई लोग जो थे, अब वो सोचते हैं कि हम पापा से क्या कहेंगे घर पे जाके, क्योंकि इसके पापा तो यूसुफ से बहुत प्यार करते थे, इन सब से भी प्यार करते थे, मगर यूसुफ से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते थे वो। तो वो सोचते हैं यूसुफ तो अब है नहीं, हम पापा से क्या बोलेंगे। वो यूसुफ के जो कपड़े, उन्होंने कोट ले लिया था ना, रंग बिरंगा कोट, वो उसको लेते हैं और एक बकरी लेते हैं और उसको उसके खून, बकरी को मार के उसका खून निकाल के उस कपड़े को उसमें लगा देते हैं। किसके खून में लगाते हैं उस कपड़े को, वो गंदा कर लेते हैं? बकरी के। बकरी के। अब उनकी चालाकी देखो, वो चालाकी करते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे करके हम ले जाएंगे और पापा को दिखा देंगे और पापा पूछेंगे वो कहाँ है, तो हम कह देंगे हमें तो बस यूसुफ का ये कपड़ा मिला है। अब हमें तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, शायद हमें लगता है किसी जानवर ने उसको मार दिया होगा। तो वो चालाकी करते हैं और वो चालाकी करके जाते हैं और अपने पापा से झूठ बोलने के लिए जाते हैं। क्या ये सही कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे अपने पापा से? गलत नहीं करते। नहीं नहीं कर ले, झूठ पहले तो गलत कर ले हैं। गलत कर रहे हैं, वेरी गुड। पहले तो उन्होंने ये गलती करी कि अपने भाई के साथ इन्होंने बुरा किया, है ना, उसको इतना दुख दिया, उसे बेच दिया, इतना झूठ बोला। अब दूसरी गलती ये फिर कर रहे थे, अपने पापा के पास झूठी बात बोलने के लिए, जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर वो अपने पापा के पास वो कपड़े लेके जाते हैं और उन्होंने उस रंग बिरंगे जो कपड़ा था वो अपने पापा को देते हैं। और वो अपने पापा को देखते देते हैं, उसके पापा उसे देखते हैं और वो इतना रोते हैं, उन्हें दुख होता है, वो कहते हैं हाँ ये तो यूसुफ के ही है, ये तो मेरे बेटे के ही कपड़े हैं, पक जरूर उसे तो किसी जानवर ने मार दिया है, जब भी उसके साथ ये हुआ है। तो उसके पापा को बहुत दुख होता है और उसके पापा बहुत दिन तक रोते रहते हैं, बहुत दिनों तक दुखी रहते हैं। उसे उन्हें सब समझाते हैं कि पापा कोई बात नहीं, अब जो हुआ, मगर उसके पापा को फिर भी दुख होता रहता है और वो अपने यूसुफ बेटे के लिए रोते ही रहते हैं। फिर जब यूसुफ को वो वहां से ले गए इश्माइली लोग, तो उन्होंने क्या करा होगा यूसुफ के साथ? उन लोगों ने भी उन्हें उससे इश्माइलियों ने ले जाकर, दानियों ने मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम के यहाँ पर उसको उन्होंने भी बेच दिया। पहले उनके भाइयों ने बेचा यूसुफ के, फिर इस्माइली लोगों ने भी उसे बेच दिया। यूसुफ को कितना दुख हो रहा होगा उस टाइम पे, है ना? वो कितना सोच रहा होगा कि मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या करा था कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है।
मगर प्रभु उससे प्रेम करता था और प्रभु उसके साथ था, तो आगे प्रभु उसके लिए बहुत कुछ करेगा। अब जब आगे आप नेक्स्ट संडे आओगे तो आपको और पता चलेगा कि प्रभु उसके साथ आगे क्या भलाई रखी थी और ये सब उसके साथ क्यों हुआ और यूसुफ के साथ आगे क्या होगा। तो नेक्स्ट संडे जब आप आओगे संडे स्कूल में तो आप अपने फ्रेंड्स को भी लेके आना, ताकि आप उन्हें पहले से अपने फ्रेंड्स को स्टोरी के बारे में बताना, यूसुफ के बारे में, और फिर वो आगे के लिए जानेंगे कि यूसुफ के साथ अब आगे क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। हमें अपने भाइयों के साथ कैसे रहना चाहिए, लड़ाई करके रहना चाहिए, है ना? नहीं, प्यार से, प्यार से रहना चाहिए। प्यार से रहना चाहिए, मगर कभी कभी तो हो जाती है थोड़ी बहुत लड़ाई, है ना? तो फिर भी हम कोशिश करेंगे और प्रभु से भी प्रार्थना में कहेंगे। जैसे हमें मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं भी कभी कितनी बार अपनी भाई को बहन को गलत बोल जाती हूँ गुस्से में। तो हम प्रार्थना में ये बातें रखेंगे कि प्रभु मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बहुत जल्दी झगड़ा कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, तो आप मेरी इस बुरी आदत को आप मेरे अंदर से दूर कर दो प्रभु। तो प्रभु हमारी उस बुरी आदत को हमारे अंदर से दूर कर देंगे। और हमें अपनी गलतियां नहीं छिपानी चाहिए। जब हमारी गलती होती है तो हम डर जाते हैं, अगर हम ये बताएंगे तो मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे या भाई डांटेगा। मगर हमें बता देना चाहिए, जितना हम छुपाएंगे हम वो और ज्यादा बड़ी गलती कर देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इसलिए हमें अपनी गलती को मान लेना चाहिए। ठीक है? अब मैं आपके लिए एक छोटा सा काम दूंगी घर के लिए, बहुत सारा नहीं होगा, और आप सब बच्चे वर्कशीट करके लाओगे। ठीक है? अब जो वर्कशीट है वो है खाली स्थान है, खाली स्थान भरो। तो आप बताओगे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को डैश में डाल दिया। गड्ढे में डाल दिया। मैं गुड, गड्ढे में डाल दिया। अब बेटा आप जो हाथ खड़ा करेंगे सिर्फ उनसे पूछेंगे, है ना? आपने बता दिया शैमुल, अब नेक्स्ट कोई और बताएंगे। डैश का दल आ रहा था। किसका दल आ रहा था? वो लोग जो ऊंट पे आ रहे थे वो लोग कौन थे? अर्पण बताएंगे, अर्पण। इश्माइल से। हाँ जी, इस्माइलियों का दल आ रहा था। अब थर्ड है यूसुफ को डैश चांदी के यहाँ पे टुकड़ों में आएगा, टुकड़ों में बेचा। वेदांशी बताएंगी। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सारा आप बताएं, कैमरा ऑन करके बताओ बेटा सारा। आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट करो अपना। दीदी चांदी। हाँ जी, नहीं कितने कितने चांदी के टुकड़ों में? दीदी 20। हाँ जी सही, बिल्कुल। अब है, अब ये छोटी सी देखो, ये जल्दी जल्दी आपने जवाब दे दी ना, तो आज ही करके आप मुझे भेज देना ये सब। ठीक है? अब है एक क्वेश्चन आंसर होंगे, आप वो उसके भी आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा। हाँ, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से क्या छीना था? यूसुफ के भाइयों ने, अजीत बताएंगे, अजीत क्या छीना था? खुशी। हाँ, रंग बिरंगा अंगरखा। ठीक है? अब नेक्स्ट है यूसुफ के भाइयों ने अंगरखे को किसके खून में डुबोया? बकरे। बकरी। बकरा। सही है। ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा। अब ये छोटा सा काम है ना, बहुत सारा नहीं दिया है। अब आपको जो आयत याद करके आनी है, मेमोरी वर्स है वो आपकी, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। ये जो प्रभु ने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं, ये उसमें से ही एक आज्ञा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। निर्गमन 20 की 16। आप सब माइक म्यूट करके ही मेरे साथ बोलेंगे, तू किसी के विरुद्ध तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी झूठी साक्षी ना देना। ना देना। निर्गमन निकर्मन 20 की 16। 20 की 16। हाँ, जैसे याकूब के, यूसुफ के और भाइयों ने सबके साथ मिलके झूठ बोला, हमें भी ऐसे झूठ नहीं बोलना है ना? किसी के भी साथ मिलकर और झूठी बातें नहीं बोलनी है, और झूठी बातों में उनके साथ हमें
साथ नहीं देना है, क्योंकि प्रभु हमारा ये बात पसंद नहीं करता है, तो हमें ये काम नहीं करना है। ठीक है? और आप सबको ये मिल जाएगा, आप प्लीज़ मुझे भेज दीजिएगा और अभी आप वर्कशीट अभी कर लीजिए या बाद में करना चाहते हैं तो आप बाद में करके हमें बता दें। अभी बताओ, अभी करना चाह रहे हो या बाद में करोगे? दीदी अभी करेंगे। दीदी बाद में करेंगे। जो अभी बोल रहा है वो अभी कर लीजिए जल्दी से। दीदी बाद में। ओके। सलोमी सिस्टर प्लीज आप आगे कर लीजिए। जो लोग वर्कशीट कर रहे हैं उसके बाद फिर हम प्रेयर में क्लोज कर लेंगे सिस्टर। जी। हाँ जी। अगर आपको आंसर नहीं पता तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा सब लोग, और जिसका हो गया है माइक अनम्यूट करके बोलना कि हो गया। ठीक है? अभी हम आपको 5 मिनट्स दे रहे हैं, जो कर सकते हैं कर लीजिए। दीदी सेकंड का आंसर क्या है? इसमें बेटा इस्माइलियों का दल आएगा। इस्माइलियों का दल आ रहा था। दीदी हाँ जी। दीदी दूसरी वाली वर्कशीट दिखा दीजिए। अच्छा, अभी वेदांशी शायद सेकंड पर ही है। ओके दीदी। सब लोग अपनी वर्कशीट्स प्लीज़ ख़त्म करके मेरी दीदी को भेजना। ठीक है? सब लोग करेंगे। आप सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए ना? यस नो बता दो। सारा के हो गए। सैमुअल अर्पित तीनों आपके हो गए ख़त्म? यस नो? दीदी अभी कर रहे हैं। नहीं नहीं, एग्ज़ाम ख़त्म कि चल रहे हैं? खत्म हो गया। ख़त्म हो दीदी गए। एनओसी खत्म हो गई। सैमुअल की नहीं हुई अभी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। जिन जिन के ख़त्म हो गए, बहुत आसान वर्कशीट है, प्लीज़ भेजना। ठीक है? अच्छे बच्चों की तरह। थैंक यू। मम्मी डेट क्या है आज? वेदांशी आपको हो दीदी गया? अभी हम सिस्टर दूसरी वाली कर दीजिए वर्कशीट अब। अच्छा ठीक है।
कोई मुझे बताएगा ये अंगरखे का मतलब क्या है? क्या था यूसुफ का? दीदी कोट। किसने दिया दीदी था वो? कोट। हाँ जी, वो किसने दिया था यूसुफ को? यूसुफ के पापा ने। उसके पापा का नाम क्या है? याकूब। वेरी गुड, वेरी गुड। सिस्टर शायद हो गया होगा। दीदी सब मैंने कर लिया। ओके। वेदांशी आपका हो गया? यस दीदी। ओके, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ शेयर करना। ठीक है, कौन प्रे करेगा? प्लीज़ वीडियो ऑन कर लो। फाइनल प्रेयर, वरना फिर मैं सेलेक्ट करूँगी कौन प्रे करेगा। सैमुअल, अर्पित, इनोश में से कोई भी कौन करेगा? कैमरा से नहीं हटना, बताओ कौन करेगा? दीदी मैं करूँ? हाँ जी, करिए प्लीज। सब लोग आईज क्लोज्ड, हाथ जोड़े और प्रे करें। चलो करो। प्रभु जी आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे रखा है प्रभु जी। इस संडे स्कूल को भी आपने अच्छे से होने के लिए भी सहायता किया, सलोमी दीदी को गीत गाने के लिए और हमें सिखाने के लिए भी आपने सहायता किया। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें स्टोरी सुनाने के लिए भी सहायता किया, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी नेटवर्क कनेक्शन अच्छे से होने के लिए भी सहायता किया, आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपका हर बात में धन्यवाद देता हूँ और जो हमें वर्कशीट दिया हमें आपने अच्छे से होने के लिए भी सहायता किया, आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी हमें जो वचन दिया जाता है हम उसे अच्छे से याद कर सके, इस प्रार्थना मांगता सुन ग्रहण करें, आमीन। आमीन। ओके, बाय। थैंक यू मेरी सिस्टर, बहुत अच्छी स्टोरी थी। सब लोग अपना वर्कशीट भेजेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। बाय सारा, बाय सैमुअल, अर्पित, इनोश, बाय। बाय मेरी दीदी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय दीदी। बाय, बाय बाय, बाय बाय।